हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद एमके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आपके जनरल लाइक मेन बातें क्या, मुख्य बात क्या है, आपको ये चैप्टर क्या सिखाना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के माध्यम से, वैसे ये बात सच भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 60 से 65% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है और इस चैप्टर का नाम है फसल। तो हम फसल के बारे में भी जान लेते हैं कि खेतों में उगाए जाने वाले जितनी भी उपयोगी पौधे हैं वो सभी फसल कहलाती है। और तीसरी मुख्य बात है कि जीवन जीने के लिए 3 चीज बहुत ही आवश्यक है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बार बार ऑब्जेक्टिव में ये जो है प्रश्न देखने को मिलता है कि जीवन जीने के लिए 3 चीज क्या क्या चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगली मुख्य बात देख लेते हैं। अगली मुख्य बात यह है कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल उपजाई जाती है। एक रबी है, एक खरीफ है और एक जायद है। ये तीनों तो ठीक है, लेकिन बार बार स्टूडेंट तीनों को भूल जाता है कि रबी ठंडी महीने में होता है, खरीफ वर्षा महीना में होता है, जायद गर्मी महीने में होता है। लेकिन मैं आपको भूलने ही नहीं दूंगा, तो आप भूलोगे कैसे? देखिए, आपको याद रखे, आप इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। सबसे पहले हम याद करते हैं खरीफ फसल को। देखिए, आप बताइए कि देखिए, खरीफ से आप इमेजिन कीजिए कि खड़ी है। खरीफ दिख रहा है, खड़ी है मतलब आप खड़े हैं। तो खड़ा होना आपको कहां पसंद है? ठंडी में या गर्मी में या वर्षा में? अरे खड़े होके वर्षा का ही तो मजा लेते हैं। वर्षा के नीचे क्या होता है? खड़े हो जाते हैं, मजा लेते रहते हैं। तो वर्षा का मजा खरीफ। तो खरी से हो गया वर्षा। और ज्यादा गर्मी लगता है, कितना बेकार है ना, ज्यादा गर्मी होने लगती है। उसके बाद रबी ठंडी। तो एक बच गया रबी, वो ठंडी है। बाकी खड़े हैं आप कहाँ पे? वर्षा में, ज्यादा आपको गर्मी लगती है। तो बस ये तीनों का तीनों आपको याद रहेगा। इस हिसाब से छोटा सा ट्रिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रबी फसल कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। ये सब ठंडी महीने में आपको देखने को मिलेगा। खरीफ धान, मूंग, तिल, मक्का, मकई इत्यादि, जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और जायद गर्मी यानी तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि। ठीक है, अगली मुख्य बात जान लेते हैं कि खेतों में से अनावश्यक खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? खेतों में से अनावश्यक खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। और अनाज के भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? सुखा लेना चाहिए। देखिए, अनाज को जब सुखा लेते हैं ना, तो उसको रखने में काफी आसानी होती है और लंबे समय तक टिकता भी है। और उसे साफ सुथरी जगह पर रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि धान कैसी फसल है, यानी धान की जो फसल है, क्या वो रबी है या क्या वो खरीफ है या क्या वो जायद है या क्या इनमें से 2 है? तो 2 तो कभी होगा नहीं, है कि नहीं? धान को ज्यादा पानी चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा फसल है जिसमें ज्यादा पानी होता है? तो मैंने अभी बताया ना ट्रिक, एक खरा कहां रहते हैं? वर्षा में। तो बिल्कुल सही, आपने सही बताया, ये एक खरीफ फसल है। धान कैसा फसल है? खरीफ। आज चना का बताइए जरा, चना खरीफ है या रबी है या जायद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो भाई कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नहीं होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो चना जो है वो ठंडी महीने में होता है। बताइए ठंडी का कौन सा है? इतनी जल्दी भूल गए? अरे रबी है, याद रखा कीजिए ना, दिमाग को स्ट्रांग बनाइए, कॉम्प्लेन कीजिए। और आपको लास्ट में पीडीएफ दूंगा, आप अभी ध्यान से देखो, नोट डाउन करने पे मत फोकस करिए। पीडीएफ आपको मिलेगा लास्ट में, ओके? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको बाद में दूंगा। उर्वरक क्या है बताइए? कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ख दोनों है, यानी में से कोई नहीं। देखिए, उर्वरक जो है ना, वो साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है लगभग। ठीक है, वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया से तैयार होती है। तो वो एक अकार्बनिक लवण होता है। और खाद जो होता है ना, खाद, वो तो ऐसे ही कार्बनिक चीजों से बनता है। तो खाद एक कार्बनिक है, बट उर्वरक अकार्बनिक है। ओके, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं बताइए? अभी मैंने बताया था पाठ की मुख्य बातों में। बताइए, जुताई थोड़ी कहेंगे। जुताई का मतलब तो मिट्टी को उलटने पलटने को जुताई कहते हैं। सिंचाई मतलब पानी पटाना। निराई ही इसका सही उत्तर है, डी, यानी कटाई। ये तो काटने की बात कर रहा है, तो खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, अनाज का भंडारण कहां कहां किया जाता है? बताइए, क्या जूट के बोरा में किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। क्या धातु के पात्र में? ये भी सही है। क्या कोठियों में? तो ये भी सही है। क्या एफसीआई गोदाम में? तो मुझे तो ये भी सही लग रहा है। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं।
अगला है अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको एक लाइन दिया जाएगा, उसमें बीच में आपको खाली जगह दे दिया जाएगा और आपको उसका उत्तर बताना है। तो बताइए, पहला आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न है कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम जुताई कहते हैं। ठीक है। अगला है कि खाद किस चीज का मिश्रण है, तो कार्बनिक पदार्थ का अभी बताया था। ठीक है ना, इसका पीडीएफ मिलेगा, आप अभी बिल्कुल चिंता मत करो, बस देखो ध्यान से। अगला है कि धान और गन्ना में क्या कितनी सिंचाई की जरूरत होती है, बताइए। तो बहुत ज्यादा भाई, धान तो वर्षा ऋतु में होता है तो अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केचुए को किसान का क्या कहा जाता है, बताइए, बहुत लोगों को पता भी होगा, मित्र कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है कि फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो इसका एक बहुत अच्छा फेमस है सिंचाई करने का तरीका, उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। उसका फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यही ड्रिप तंत्र है। अब अगला जो है वो है मिलान करिए। तो मिलान करिए में बताना है कि खरीफ फसल कौन सा है जिसको ज्यादा वर्षा चाहिए, बताइए इसमें से खरीफ कौन सा है, तो धान। याद आया, धान। खरीफ कौन सा है, धान। रबी बताइए जो ठंडी में होता हो, तो ठंडी वाला कौन सा है, बताइए, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक कौन सा है जो साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, तो यूरिया एंड सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद कौन सा है जो नेचुरल तरीके से होता है, तो गोबर वाला है ना, गोबर और पादप अपशिष्ट। और हार्वेस्टर जो एक बच गया वही इसका सही उत्तर होगा। तो मिलान करेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इस जो है चैप्टर के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है और शुष्क परिस्थिति में बीजारोपण या पौधे का अच्छा विकास नहीं हो पाता, यानी शुष्क माने सूखा हुआ। देखिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी तो चाहिए ना, और सूखा हुआ रहेगा तो क्या पौधा अच्छा विकास करेगा, नहीं ना। तो इसीलिए समय समय पर पौधों के अच्छे विकास के लिए सिंचाई यानी पानी डालना बहुत जरूरी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ओके, और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहले समझिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। देखिए खाद और उर्वरक में अंतर क्या है, उर्वरक साइंटिफिक तरीके से यानी रासायनिक चीजों से बनता है, जबकि खाद जो है नेचुरल चीजों से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल खाद, अगर उर्वरक का उत्पादन बड़ी फैक्ट्रियों में करते हैं, जबकि खाद तो आप ऐसे खेत में भी मतलब कि कर सकते हो निर्माण इसका। उर्वरक की क्षमता ज्यादा होती है, जब वैज्ञानिक बनाएगा, जब साइंटिफिक चीज से बनेगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी ना, लेकिन खाद की क्षमता थोड़ी कम होती है। इसे अकार्बनिक कहते हैं जबकि इसे कार्बनिक कहते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जैविक खाद से क्या लाभ है। देखिए जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला कि जैविक खाद जब हम डालेंगे ना तो उसमें जल सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। देखिए खाद हम डालेंगे और मिट्टी में अगर जल सोखने की क्षमता बढ़ेगी तो मिट्टी तो ज्यादा पानी सोखेगा और ज्यादा पानी स्टोर करके रखेगा, तो उसके लिए फायदा है ना। और मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, यानी कि थोड़ा हल्का मिट्टी बना देगा, जिस कारण मिट्टी के अंदर तक हवा लग जाएगा। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति यानी पावर बढ़ाता है। ठीक है। और मित्र जीवाणु को बढ़ाता है जो उसको अलग जो बैक्टीरिया है उससे बचाने के लिए हेल्प करता है। अगला, खरपतवार किसे कहते हैं इस और उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। देखिए खरपतवार का मतलब हुआ जैसे हमने धान उगाया और धान के खेत में जो अलग से जो घास उग गया उसे ही खरपतवार कहते हैं। यानी खेत में जो उपयोगी पौधा है उसके साथ साथ अनावश्यक पौधा भी उग जाते हैं। अब अनावश्यक पौधा उगेगा तो बगल वाले में से ही भोजन करेगा ना, वो ये तो नहीं कि अपने से वो भोजन करके खाएगा, आराम से बैठेगा और धान को कहेगा लाओ रे तुमरे में से खाना खाएंगे हम, तो धान के बगल में उग जाएगा, धान में से खाएगा, तो उसका जो भोजन ग्रहण करेगा तो उसको तो प्रभावित करेगा ना, तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार हटाने के लिए किसान क्या करता है, कभी कभी जुताई कर देता है, कभी खरपतवार को सुखा देता है, कभी कभी फसल के बीच जब फसल बड़ा हो जाता है तो खुरपी से हाथ से उसको हटा दिया जाता है, या तो आजकल तो खाद भी आ गया यानी कि केमिकल भी आ गया, रसायन का प्रयोग करके भी खरपतवार को भी हटा सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फसल की उपज में सुधार हेतु क्या करना चाहिए। देखिए फसल की उपज में सुधार हेतु क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो भाई पुराना तरीका छोड़ दो। अब पुराना हॉरवेल से तो होने वाला नहीं है, अब आधुनिक तरीके से खेती कीजिए, जैसे मशीन का मदद लीजिए, ड्रिप सिंचाई कीजिए, जैविक खाद का प्रयोग तो करना पड़ेगा, बिना खाद का होने वाला है नहीं। खरपतवार को हमेशा हटाते रहिए, खरपतवार नहीं हटाइएगा तो क्या होगा, वो जो है मेन फसल का जो है वो भोजन खा लेगा। समय समय पर सिंचाई करते रहिए जो कि फसल के उपज में सुधार है तो बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है
केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? देखिए, केचुए को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुआ जो है ना मिट्टी में छेद कर करके मिट्टी को हल्का बनाता है। अब मिट्टी में छेद करेगा तो मिट्टी के भीतर हवा आसानी से पहुंच जाएगी, जिस कारण मिट्टी की पावर बढ़ जाएगी, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए किसान को केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाय।